राम 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 की जय, राम राम की जय। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में, सबके हृदय में राम राम का स्वरूप देख करके बारंबार प्रणाम। राम राम राम। सर्वप्रथम ये राम बढ़त धर्म क्या है, इसकी थोड़ा जानकारी देना चाहते हैं। जो आज ये सत्संग हो रहा है, ये प्रभु की कृपा है। और राम बढ़त धर्म परंपराएं तो बहुत सी चल रही हैं। सारे संसार में परंपराएं बहुत समय से चली आ रही हैं, अभी भी चल रही हैं। और सभी परंपराओं का उद्देश्य केवल क्या है? उस ब्रह्म की प्राप्ति, यही है। तो उसी में ये भगवान की ही इच्छा और कृपा से, प्रभु राम की ही आज्ञा से ये राम बढ़त धर्म संचालित है। और इस राम बढ़त धर्म को चलाने के लिए प्रभु ने ही निमित्त स्वरूप पूज्य महाराज जी गुरुदेव भगवान का चित्र है जो आप दर्शन कर रहे हैं। ये निमित्त सारे संसार में मनुष्य मात्र, सारे मानव जाति का कल्याण के लिए केवल उन्होंने आज्ञा दी कि तुम जो है सारे संसार में जितने भी लोग हैं सबको राम 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 का नाम दो, राम का प्रचार और प्रसार करो। क्योंकि इस संसार में राम के अलावा कुछ है ही नहीं। संसार का सार ही राम है। तो वो है राम कुटी मुंबई में है, जहाँ से ये राम बढ़त धर्म चल रहा है। वहीं पर ये गुरुदेव भगवान की कुटी है। ये समझ लो ये सारे संसार के लिए अभी ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 साल हुए होंगे। ये नई कृपा है प्रभु की। तो अभी भी भारत देश में तो सभी प्रदेशों में लगभग ये संदेश पहुंच गया है, चल रहा है। उसी प्रकार से गुरुजी के द्वारा निमित्त हम लोग बनाए गए। तो निमित्त स्वरूप काम कर रहे हैं प्रभु। और सद्गुरु स्वरूप सिर्फ राम है। राम ही गुरु, राम ही ब्रह्म, राम ही परमपिता, सब वही है। केवल निमित्त है, केवल सेवा के लिए। और प्रभु राम जिससे जो सेवा करवाना चाहते हैं वो करवाते हैं और करवा लेते हैं, सबसे नहीं कराते। ये वहीं से निश्चित है। जैसे क्या लंका जो है लक्ष्मण जी नहीं जला सकते थे? बड़े बड़े वीर थे, लंका को जला सकते थे, लेकिन सेवा किसको दी? हनुमान जी को। उनसे वो सेवा लेनी थी। इसलिए जो राम की सेवा वो राम करा रहे हैं, जिससे जितनी करा रहे हैं वही कर रहे हैं। और वही सेवा का निवेदन प्रार्थना हम आप सबके बीच में करते रहते हैं कि भैया ये संसार सागर में राम सार है और उसको आप धारण कर लो। बाकी इसमें अनेक परंपराओं में तो बंधन है, कोई ना कोई बंधन है। किसी संतों के अखाड़े में जाइए तो वहाँ की मर्यादाएं हैं, किसी मिशन में जाए तो उसकी मर्यादाएं हैं। जैसे गायत्री परिवार वालों में जाएं तो आप वहाँ की मर्यादाएं हैं।
बंधन है, यह बंधन मुक्त है, इसमें किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। इसीलिए धर्म जाति का कोई भेदभाव नहीं, किसी धर्म और परंपराओं का कोई बंधन नहीं, और सब परंपराओं में कर तो वही रहे हैं, केवल राम की प्राप्ति के लिए। हम आप गृहस्थ हैं, और जो संत सन्यासी हैं वो भी गृहस्थ थे, गृहस्थ से ही निकले हुए हैं, उनके भी माता पिता हैं, लेकिन प्रभु की कृपा से उनको जैसी सेवा लेनी थी उन्होंने कर दिया, तो गृहस्थ की जगह उनको विरक्त बना दिया। कृपा उन्हीं की है। राम कृपा बिन सुन खगराई, जान न जाए राम प्रभु पाई। तो जिससे जो सेवा चाहते हैं वही चल रहा है, लेकिन सभी धर्मों में, सभी परंपराओं में केवल चाहे वो सन्यासी संत हों, ऋषि मुनि हों, और चाहे हम गृहस्थों में हों, सबका जीवन का सार वही है, वही मोक्ष प्राप्त करना, अर्थ धर्म काम मोक्ष, तो सदगति प्रभु की शरण में पहुंचना, यही एक लक्ष्य है। और इसमें कितना अच्छा है कि बंधन नहीं है। सभी लोग बंधन वाले नियम का पालन नहीं कर सकते, और बंधन मुक्त है। इसमें राम राम सिर्फ जपना है और कोई बंधन नहीं। जहाँ पर हैं, जैसे हैं, जितना समय दे सकते हैं, वैसी स्थिति में ही केवल राम 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 जपना है। लेकिन इसका केवल संकल्प एक है, केवल रा और माँ, राम राम का ही उच्चारण है। चाहे आप मन से करें, चाहे श्वास से करें, चाहे कंठ से करें, और चाहे जीभ से करें, केवल राम का उच्चारण है। और यथाशक्ति, ये नहीं है कि भाई अब गृहस्थ में रहते हुए निरंतर नहीं हो सकता, लगातार दिन रात हर पल राम राम का उच्चारण गृहस्थ नहीं कर सकता है, तो उसमें भी कोई बंधन नहीं। यथाशक्ति, कोई बहुत से दायित्व हैं गृहस्थ में, वो सारे दायित्वों को का निर्वहन करते हुए और एक जगह नहीं बैठ पा रहे हैं तो चलते फिरते काम करते रहो और राम जपते रहो। व्यापार में अब है तो व्यापार करते रहो, राम राम जपते रहो। जब व्यापार ऐसा चल रहा है कि हम राम नाम नहीं जप सकते हैं तो कोई बात नहीं, उतनी देर के लिए बंद हो गया। जब अकेले में है तो राम नाम शुरू। तो ये राम राम जपना कोई खंडित होने की बात भी नहीं है, ये तो अखंड है, ये खंडित भी नहीं होता। तो केवल यथाशक्ति आपको राम 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 जपने का संकल्प लेना है। ये राम बढ़त धर्म का उद्देश्य, कि सभी लोग, चाहे बालक हों, वृद्ध हों, युवा हों, नारी हों, सबका अधिकार है। किसी भी जाति का भेदभाव नहीं है। राम, देखिए जातियां तो सब यहाँ मानव निर्मित है, ब्रह्म अविनाशी है। उनके द्वारा यदि संसार की रचना भी हुई तो क्या है, केवल एक मानव रूप में है। जीव अविनाशी और ब्रह्म अविनाशी, अविनाशी का ही अंश है, परमात्मा का ही अंश जीव है। अविनाशी को अब आप जो है अनेक प्रकार के जीवों में देखते हैं, जीव तो उसमें भी है, पशु पक्षी में भी है, लेकिन कहा गया है बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथनि गावा। तो अब ये तो जरूर है कि प्रभु की ऐसी महान कृपा तो है कि और जीवों से हटा के आपको मनुष्य बना दिया, और मनुष्य के बाद अति हरि कृपा जाय पर होई। हाँ? अति हरि कृपा जाय पर होई, और आवत एक यही मार्ग सोई। आज ये इस मार्ग में सब लोग आए हैं तो ये और महान कृपा है। मनुष्य तो हम है ही हैं, और अति कृपा और हो गई कि आप हमारे ये गृहस्थ आश्रम में होते हुए इतना समय आप निकाल रहे हैं। तो अब इसमें केवल राम राम का संकल्प है, इसके अलावा कोई बंधन नहीं है। और ये प्रभु की एक
कृपा है कि इसमें छोटा सा छोटा भी राम भंडारा होता है, जो आज हमारे राम बढ़त के संत राम बोड़ा बाबा जी का ये पहला राम भंडारा है। इसमें ये नियम है कि जब आप संकल्प लेकर के राम राम जपना शुरू कर देते हैं, जैसे हमारे बीच में हमारे भक्त राम प्रकाश भैया हैं, इन्होंने संकल्प लिया है, संकल्प के रूप में बढ़त दी जाती है, राम बढ़त धर्म कहलाती है। राम बढ़त धर्म से बढ़त धर्म के रूप में या बढ़त के रूप में आपको संकल्प में के समय दी जाती है। वो बढ़त का यह महत्व है कि आप जब बढ़त ले लेते हैं तो प्रभु की कृपा से ही आपके जीवन में दृश्य अदृश्य रूप में बढ़त शुरू हो जाती है। माने हर क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, वह बढ़त आपके अंदर और आपके जीवन में शुरू हो जाती है। ये राम बढ़त धर्म के माध्यम से प्रभु की कृपा से ही ये संदेश है कि जो लेगा संकल्प, राम राम जपेगा और बढ़त ले लेगा, तभी वो संकल्प माना जाएगा। तो फिर इसमें छोटा सा एक राम भंडारा करना होता है, जो आज हमारे राम बोड़ा बाबा जी के यहाँ हो रहा है। अब ये राम भंडारा तो कृपा है प्रभु की, अच्छा और बड़ा हो रहा है। ये राम भंडारा छोटे से छोटा हो जाता है, केवल भाव का भंडारा होता है। अगर आप 1-2 दर्जन केला ही इस प्रकार से और प्रभु को समर्पित करके भोग लगा के और प्रसाद में सब लोग मिल बांट के खा लें, तो वो भी राम भंडारा हो जाता है। अब ये आपकी अंतरात्मा और प्रभु की कृपा, जो प्रेरणा हो, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, लेकिन होना चाहिए। अब ये भंडारा थोड़ा हो सकता है प्रभु की इच्छा थी कि अभी होगा, वरना थोड़ा और पहले हमको भंडारा करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि भंडारा, जो ये पहला भंडारा होता है, वो तारीख अब निश्चित हो जाएगी, इसलिए कि दृढ़ता के लिए इस पर क्या होना चाहिए, दृढ़ता, कि फिर अब इसी तारीख को वर्ष में एक वार्षिक भंडारा भी होगा। फिर उसी तिथि में वार्षिक भंडारा आपके जीवन में चलता रहेगा, और इसकी गणना भी उस आज के भंडारा से शुरू होगी। तो 2-4-6 महीने जो भी प्रभु कृपा से इनके साधना में निकल गए, वो कभी राम राम जपना निरर्थक तो जाता नहीं है। वो पहुंचाएगा कुछ ना कुछ तो वहाँ ले जाएगा। लेकिन ये जो आज का भंडारा हुआ, आज से 1 साल बाद जब वार्षिक भंडारा होगा, तो 1 वर्ष की गणना ये मानी जाएगी। आज ही के दिन से ये गणना जो ऐसी होगी कि कुछ विशेष चमत्कारिक अनुभव वाली होगी। जो भक्त, जो संत इस अब 1 साल की अवधि में पूरी निष्ठा, आस्था पूर्वक, प्रेम पूर्वक राम को समर्पित होकर और जब करेगा, तो वो 1 वर्ष बाद अपना अनुभव अगर हम पूछेंगे तो वो बताएगा। कुछ न कुछ उसके जीवन में कुछ ऐसा होगा कि जो वो गदगद हो जाएगा, उत्साहित होगा और सबको एक प्रेरणा मिलेगी। ऐसा होता, इसीलिए हमको ये अपना प्रयास है, हमको प्रयास भंडारा के लिए जल्दी करना चाहिए। जब हो जाएगा तो फिर तो 1 साल की अवधि फिक्स है, फिर तो वो वार्षिक 1 साल बाद होगा। तो आज हमारे संत राम बोड़ा राम जी का ये पहला भंडारा राम भंडारा है। राम बढ़त धर्म से ये संकल्प लिए हुए हैं, ये इसका है। बाकी इसमें और कोई नियम नहीं है, चाहे नहाया हो आपने, चाहे ना नहाया हो, कोई सुचिता, कोई कर्मकांड का बंधन, किसी प्रकार के कोई बंधन की इसमें ज़रूरत नहीं है। केवल आपको मन में राम पर विश्वास रखना है, राम पर, बल्कि भक्ति, ये एक प्रकार की भक्ति है, लेकिन भक्ति के तो कई प्रकार बताए हैं, है ना। 9धा भक्ति बोलते हैं, तो उन भक्तियों से अलग हटके ये ऐसी भक्ति है कि ये शरणागति भक्ति है। ये चाहे गुरु के चरणों के प्रति समर्पित हो जाइए, शरणागत हो जाइए,
या राम के प्रति हो जाइए। वो गुरु भी राम है और राम ही गुरु हैं और वही वहाँ पहुँचा देंगे। केवल इस पर केवल एक निष्ठा होना चाहिए, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास और एक राम घनश्याम हित चातक तुलसी दास। तो ये तुलसीदास जैसी एक निष्ठा होना चाहिए कि राम तो बस राम, दूसरा कोई नहीं। बहुत लोग हैं जो सीताराम जपते हैं, वो पूछते हैं कि सीताराम नहीं जप सकते, तो नहीं भाई, राम बढ़त धर्म से अगर संकल्प लेना है तो केवल राम ही रहेगा। राम पर सब है, ऐसा नहीं है सीता अलग थोड़ी है, अलग थोड़ी है। मैं तो फिर सीता और राम में कोई भेद नहीं है। लक्ष्मी तो फिर भगवान के पीछे है। अरथ गिरा जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, और बंदहु सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन। तो कितना भेद है, जैसे जल और तरंग में कोई भेद है? जल और तरंग में, तरंग अगर मिल गई गिर गई पानी में तो वो जल ही तो है, जलाई तो वो तो हिलोरन तुम्हारा है ना। शब्द हमारा निकल रहा है और इसका शब्द का, हर शब्द का अर्थ तो उसी में है, उसी में है। हम जो बोल रहे हैं आप समझ रहे हैं, तो ये कोई अलग है क्या? शब्द में ही अर्थ है। ऐसे राम में ही, चाहे जैसा मान लो, चाहे रा से राम, माँ से सीता, लेकिन राम, केवल राम। उससे ये नहीं है कि आप किसी परंपरा से अलग हटके हो रहे हैं या कोई रास्ता भटक रहे हैं। रास्ता आपकी और केंद्रित हो रही है, आप और गहराई में जा रहे हैं। अनेक अनेक पूजाएं करते हैं हम, वो सब पूजाएं भी सब उसी तरफ पहुंचने की सीढ़ी है। यदि आपकी वो पूजा का फल मिल रहा है तो समझिए आप राम की तरफ जरूर जाएंगे, क्योंकि राम, अब हमसे ज़्यादा ये अनुभव तो आप सबको है, लेकिन एक हम सदग्रंथों का आधार अगर लें तो तुम पुनि राम राम दिन राती, है ना, शिव जी है, और सादर जपहु अनगाराती। जब शिव जी राम राम जपते तो फिर हमारे लिए इतना, हम उनसे ज़्यादा बड़े भक्त और ज्ञानी तो है नहीं, है जगत गुरु है। फिर राम की महिमा से, राम राम तो गणेश जी ने भी जपा। महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। गणेश जी स्वयं गणेश पुराण में कहते हैं कि अहम पूज्यो भवम लोके श्रीमन नामानुकीर्तनात्, अतः श्री राम नाम नस्तु सर्वदा संकीर्तनम सर्वदोचितम। गणेश जी कहते हैं कि स्वयं ऋषियों से कहते हैं गणेश पुराण में, ये उनका कहा हुआ है कि भैया मैं प्रथम पूज्य संसार में केवल राम नाम से ही हूँ। राम नाम परम ध्येयम गेयम पेयम अहिर्निशम, और सर्वदा सद्भिरित्युक्तम पूर्वम माम जगदीश्वरी। ये भी गणेश जी कह रहे हैं कि पहले ही मुझे राम नाम ही सर्वदा भजने और जपने योग्य है, ऐसा मुझे पहले ही जगत के स्वामी जगदीश्वरी माने ब्रह्मा विष्णु महेश इनने कह दिया, पहले ही बता दिया था कि दिन रात अहिर्निश राम राम ही जपना चाहिए, यही उचित है। तो फिर हमारे लिए है उसमें ज़्यादा तर्क वितर्क करने की कोई बात नहीं है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। फिर और भी तुलसीदास जी ने कहा है कि अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। अब मोरे मत बड़ नाम दुहूते, और जेहि जोग किए जेहि जोग निज बस निज बूती। माने अगुण सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप बताए, लेकिन वो स्वरूप ना तो कहे जा सकते हैं, ना उसकी थाएं पाई जा सकती है, ना उपमा की जा सकती है। लेकिन एक चीज है कि उन दोनों को बंधन में करने वाला राम नाम है। वो राम जो है चाहे निराकार हो चाहे साकार हो, अगुण हो चाहे सगुण हो, दोनों को बांध के रखता है। इसीलिए राम नाम उन दोनों से भी बड़ा है। केवल राम राम का आप आधार पकड़ लो, अपने आप सब कुछ हो जाएगा, सारी भक्तियां हो जाएंगी।
और नहीं तो लक्ष्मण जी ने पूछा राम जी से कि महाराज ये बताइए कि भक्ति हमारे अंदर नवदा भक्ति आ रही है, इसके लिए क्या करें हम, वो भक्ति कैसे हम अपने जीवन में लाएं। बोले भैया ये सब खत्म। नवदा भक्ति तो उन्होंने सबरी माता को बताई हैं, और द्वापर में प्रहलाद जी ने भक्तों को बताई। लेकिन सीधी सी बात है, वो कहते हैं कि मम गुण गावत पुलक शरीरा और गद गद गिरा नयन बहे नीरा। ऐसा हमें जब करना है, ऐसा भाव बनाना है कि अंतरात्मा से ही हम गदगद हो जाएं और हमारे नैनों से। और ये कब होता है? अनुभव करना, जब आप सब कुछ भूल करके उसके प्रति समर्पित हो जाएं, एक निष्ठ हो जाएंगे, तो फिर आप मांगेंगे नहीं, उनकी कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। उनकी क्या करेंगे? आप विरदावली गाएंगे, हे प्रभु आपने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ किया, मैं तो कुछ लायक नहीं था, क्या था, मैं कुछ नहीं था। ये सब आपके अंदर से फिर वह भाव उमड़ेंगे आपके अंदर कि आंसू भी निकलने लगेंगे। समझिए आपके ऊपर प्रभु की महान कृपा हो गई और आपके अंदर वो भक्ति सब प्रवेश कर गई, और राम राम ही करते हुए सब कुछ करना है। सारी भक्ति जागृत होगी, सारा ज्ञान आ जाएगा। न कोई कर्मकांड की जरूरत है, न किसी ज्ञान कांड की जरूरत है, केवल राम राम जपना है। इतना सरल उपाय है। राम राम जपने से रा अक्षर के कहत ही निकसत पाप पहाड़, और फिर आवन देवे नहीं मकार देत के बाद। तो राम राम के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं है, कोई दूसरा मंत्र नहीं है जो पापों को काट सके। तो हमें पापों से मुक्ति चाहना है, अपना परम गति परम लक्ष्य पाना है, तो राम राम सबको जपना है पड़ेगा। और सभी महान महान ऋषि मुनियों ने, संतों ने भी, सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, और नाम क्या है, ऐसे ही है, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। सारे ब्रह्म का सुख उन्हीं ने किससे? राम राम से ही भोगा है, मिला है। तो राम राम के लिए हमारी प्रार्थना निवेदन यही है कि सब लोग केवल सब कुछ भूल के, सारी परंपराओं को भूल के, सारे गृहस्थ आश्रम को करते हुए केवल राम राम पर निष्ठा आस्था बनाइए, राम राम जपिए, सब कुछ अपने आप होगा। और जब उनके ऊपर समर्पित कर देंगे तो वो पता नहीं किस रूप में आपके सारे कार्य बनाएंगे। ये होता है। तो ये राम बढ़त धर्म यही संदेश देता है। यही हम निमित्त के रूप में आपसे प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग राम राम जपें, और राम बढ़त धर्म से यदि संकल्प लें तो और ये महान प्रभु की कृपा होगी। इसके बाद मैं अभी बहुत बहुत संतों ने सब कुछ बताया, भक्तों ने बताया, बड़ा अच्छा लगा। और हमारे एक बिल्कुल नन्हे नन्हे से प्यारे प्यारे से बालक हैं, राम मोहन, जो हमारे गुरु भाई हैं, बड़े भाई हैं, प्रेरणा स्रोत हैं, चित्रकूट के हैं, पूज्य राम भज राम बाबा जी, उनने इनको अपना शिष्य बनाया, समझे। तो अब देखिए क्या है, ध्रुव प्रहलाद तो ऐसे ही थे। ध्रुव सगलानी जपेऊ हरिनाऊ, अब पायऊ अचल अनुपम था। मैं भी बोलूं राम, तुम भी बोलो राम, राम है अनमोल मुख को खोलो नाम, राम है अनमोल मुख को खोलो नाम। मैं भी बोलूं राम, तुम भी बोलो नाम, मैं भी बोलूं राम, तुम भी बोलो नाम। राम है अनमोल मुख को खोलो नाम, राम है अनमोल मुख को खोलो नाम। तू मृत्यु लोक में आया, तूने राम राम नहीं गाया। मृत्यु लोक में आया, तू
तू लोक में आया, तूने राम राम नहीं गाया। मैं भी लोक में आया, तूने राम राम नहीं गाया। दुनिया को अपना बनाया, माया में यूं भरमाया। दुनिया को अपना बनाया, माया में यूं भरमाया। दुनिया को अपना बनाया, माया में यूं भरमाया। दुनिया को अपना बनाया, माया को यूं भरमाया। अब तो बोलो ना, राम है अनमोल, मुख को खोलो ना। बोलो ना, राम है अनमोल, मुख को खोलो ना। मैं भी बोलूं राम, तुम भी बोलो ना। मैं भी बोलूं राम, तुम भी बोलो ना। राम है अनमोल, मुख को खोलो ना। राम है अनमोल, मुख को खोलो ना। प्रभु राम की शरण में आ जा, क्यों दुनिया के पीछे भागे। राम की शरण में आ जा, क्यों दुनिया के पीछे भागे। जरा बैठ के ध्यान लगा ले, अब सुन तो ले अभागे। ध्यान लगा ले, अब सुन तो ले अभागे। दर दर डोलो ना, दर डोलो ना। राम है अनमोल, मुख को खोलो ना। मुख को खोलो ना। तूने मानुष तन को पाया, विषयों में यूं ही कमाया। मानुष तन को पाया, विषयों में यूं ही कमाया। तूने मानुष तन को पाया, विषयों में यूं ही गमाया। तूने मानस तन को पाया, विषयों में यूं गमाया। मीठा है ये अमृत सा, संतों ने स्वाद बताया। मीठा है अमृत सा, संतों ने स्वाद बताया। रसमय हो लो ना, मैं हो लो ना। राम है है अनमोल, मुख को खोलो ना। मैं भी बोलूं राम, तुम भी बोलो ना। मैं भी बोलूं राम, तुम भी बोलो ना। राम है अनमोल, मुख को खोलो ना। राम है अनमोल, मुख को खोलो ना। राम राम की जय। राम 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 राम।